तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के प्रोज का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। अ लेटर टू गॉड जिसे जीएल फ्यूंट्स ने लिखा है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस का अध्ययन आज हम लोग करते हैं कि जीएल फ्यूंट्स जो इस पाठ में लेंचो की कहानी लिखा है उस पाठ का क्या क्वेश्चन है और उनके क्या आंसर होंगे। तो पहला क्वेश्चन इस पाठ का है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। कह रहा है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू। रेन ड्रॉप की तुलना किससे की गई है एंड व्हाई, और क्यों की गई है। यानी जो बारिश की बूंद गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, उसकी तुलना किससे की गई है। तो देखते हैं कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है। आंसर है रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू क्वाइंस। रेन ड्रॉप की तुलना नए सिक्कों से की गई है। बिकॉज क्योंकि दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वे अच्छी फसल का वादा करते थे। एंड गुड हार्वेस्ट मीन गुड मनी, और अच्छे पैसे का मतलब, अच्छे खाद्यान्न का मतलब अच्छा पैसे था फॉर लेंचो। लेंचो के लिए, लेंचो के लिए अच्छे फसल का मतलब ज़्यादा पैसा। अच्छा फसल होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए वह अपने फसलों को अच्छा करने के लिए उसे बारिश की ज़रूरत थी। और बारिश होने लगी तो वो इसीलिए अपने बच्चों से कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये बूंदें नहीं हैं, ये क्वाइंस है। क्योंकि ज़्यादा अच्छा फसल, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सिक्के, ज़्यादा क्वाइंस, इसलिए वह बारिश की बूंदों की तुलना क्वाइंस से करता है। आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल का क्या वादा था। व्हाट प्रोमिस्ड, क्या वादा था अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। कह रहा है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के जो खेत थे, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें जहां तहां फ्लावर्स थे, फूल थे। ऑलवेज प्रोमिस्ड, और मानो सदैव वादा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। सो इसलिए लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग, लेंचो उम्मीद कर रहा था अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे खाद्यान्न का। एज इफ इट वाज अ प्रोमिस ऑफ गुड हार्वेस्ट, एज इफ मानो उसके खेत वादा कर रखे हों कि हर बार उसे अच्छी फसल देंगे। एज इफ इट वाज अ प्रोमिस ऑफ गुड हार्वेस्ट, कि मानो ये अच्छे फसल का वादा था। उसके खेतों में सदैव अच्छी फसल होती थी। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मानो, राइटर लिखता है कि मानो उसके खेतों ने ये वादा कर रखा हो उसके लिए कि सदैव ही अच्छे फसल देंगे उसे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। कह रहा है कि वर्षा के विषय में जो लेंचो ने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई। तो इसका आंसर है लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन, बारिश के बारे में जो लेंचो की भविष्यवाणी थी, केम ट्रू, सत्य साबित हो गई। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वह बरसना शुरू हो गई, जब बारिश शुरू हो गई। इन द इवनिंग, शाम के समय में, इवनिंग में, शाम में जब बारिश होने लगी तो उसने जो बातें कहा था सुबह में अपनी पत्नी से कि आज लग रहा है कि बारिश होगा, तो उसकी पत्नी ने कहा था हाँ, यदि ईश्वर की मर्जी हुई तो आज बारिश होगा। तो शाम को खाने के समय में उन बारिश होना शुरू हो गई। इस तरह से लेंचो की भविष्यवाणी सही साबित हो गई। अगला चौथा क्वेश्चन है व्हाई वॉज लेंचोज सोल फिल्ड विद सॉरो। कह रहा है कि लेंचो का हृदय दुख से क्यों भर गया। लेंचो का हृदय दुख से क्यों भर गया। तो लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सॉरो बिकॉज hailstones rained on the valley for an hour and his
क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि लेंचोज सोल, जो लेंचो की आत्मा था, जो लेंचो की हृदय था, वॉज फिल्ड, वह भर गया विद सॉरो, दुख से। बिकॉज, क्योंकि हेलस्टॉर्म, जो बर्फबारी हुई, हेलस्टोन रेन, जब बर्फ के ओले गिरे, ऑन द विलेज, गांव पर, फॉर एन आवर, 1 घंटे, ऑन द वैली, घाटी में, फॉर एन आवर, 1 घंटे, 1 घंटे तक जब पूरी वैली में, पूरी घाटी में बारिश हुआ, एंड हिज क्रॉप, और उसका जो फसल था, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसलिए लेंचो का हृदय जो है दुख से भर गया था। वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट? परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था? तो इसका आंसर है, लेंचोज फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट बिकॉज दे हैव इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचोज फैमिली, लेंचो का जो परिवार था, वॉज नॉट रियली अपसेट, वास्तव में दुखी नहीं था, बिकॉज, क्योंकि दे हैव इमेंस फेथ, उनका अटूट विश्वास था, इमेंस फेथ, अटूट विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में, एंड वर कॉन्फिडेंट, और उन लोगों का ये कॉन्फिडेंस बहुत ही गहरा था, दैट कि गॉड वुड हेल्प देम, कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। तो इसलिए वास्तव में अंदर से वे लोग दुखी नहीं थे, दुख तो था कि उनका फसल बर्बाद हो गया था। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, जो छठवां क्वेश्चन है, वो है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, सेंड अ रिप्लाई, एक जवाब भेजा, टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले लेटर का, एड्रेस्ड टू गॉड, जिसपे ईश्वर के नाम का पत्र आया था, यानी लेंचो ने डाला था, उसका जवाब पोस्ट मास्टर ने क्यों दिया? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के फर्स्ट लेटर का जवाब पोस्ट मास्टर दिया, एड्रेस टू गॉड, जिसपे ईश्वर के नाम पत्र एड्रेस पड़ा हुआ था, उसका जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह इम्प्रेस हो गया था, बाय लेंचोज फर्म फेथ, लेंचो के दृढ़ विश्वास से, लेंचो का जो ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास था, उस विश्वास से पोस्ट मास्टर प्रभावित हो गया था। एंड और टू सस्टेन हिज फेथ, और टू सस्टेन, और बनाए रखने के लिए, हिज फेथ, उसका विश्वास, कि लेंचो का विश्वास ईश्वर में बना रहे, इसलिए उसने पहले लेटर का उसके जवाब दिया। जो सातवां क्वेश्चन है कि हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई थी? तो इसका आंसर है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ जेनरस एंड काइंड हार्टेड मैन, जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा ही उदार और कोमल हृदय का व्यक्ति था। हु रीड लेंचोस लेटर, जिसने लेंचो का लेटर पढ़ा, टू गॉड, जो ईश्वर के नाम था, एंड और इम्प्रेस्ड, और उससे इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया, एंड टू मेंटेन लेंचोज फेथ इन गॉड, और ईश्वर में लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसा इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड कलीग्स, और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से, एंड और सेंड इट, और उसे भेज दिया, टू लेंचो, लेंचो को, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम से,
इस तरह से लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर ने किया। 8वां क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? जब लेटर को रिसीव किया तो लेंचो क्रोधित क्यों हो गया? तो इसका आंसर है, लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। पैसा गिन करके लेंचो क्रोधित हो गया। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर। क्योंकि इट वॉज लेस, यह कम था, देन द अमाउंट, उस पैसे से, ही हैड आस्क्ड फॉर, जितना पैसा उसने मांगा था। ही हैड फर्म फेथ, उसका गहरा विश्वास था, दैट की गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, कि ईश्वर से तो गलती हो नहीं सकती है, ईश्वर ने तो पूरा पैसा भेजा ही होगा। नॉर ही कुड डिनाई, और ना ही वो इस बात से अस्वीकार कर सकता था कि व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, कि उसने कितने पैसे का रिक्वेस्ट किया था। लेकिन पैसा जब कम मिला तो वो क्रोधित हो गया पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पे कि ईश्वर ने तो पूरा पैसा भेजा होगा, यही जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं यही पैसे को निकाल लिए होंगे, इसलिए वो क्रोधित हुए। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स? क्या आप सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे? लुटेरों का एक ग्रुप था, उनका बदमाशों का एक ग्रुप था, झुंड था पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे। तो इसका आंसर देखते हैं, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, वह लुटेरों का गिरोह नहीं था, बट लेकिन दे हैड इन फैक्ट, लेकिन वे वास्तव में कलेक्टेड द मनी, पैसा इकट्ठा किए, टू गिव लेंचो को देने के लिए। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन लेंचो उन्हें बदमाशों या लुटेरों का गिरोह कहता है। एज ही थॉट, जैसा कि उसे लगा था, उसने जैसा सोचा था। दे स्टोल अ पार्ट ऑफ द मनी, कि इन लोगों ने पैसे का एक हिस्सा चुरा लिया है। वेयर एज, जबकि इट वॉज देम ये वो लोग थे हु सेंट द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, जिन्होंने ईश्वर के नाम पर लेंचो के पास पैसा भेजा था। वे लोग थे। लेंचो गलत फहमी में ऐसा कह देता है कि ये लुटेरों का झुंड है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। व्हाट लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था? टू फाइंड द लेटर पा करके, फॉर हिम, अपने लिए, विद मनी इन इट, जो उसमें पैसा था, क्या लेंचो इससे आश्चर्यचकित हुआ था? तो इसका आंसर है, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। टू फाइंड द लेटर, पैसा पा करके, विद मनी इन इट, इसमें जो पैसा था। इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका कॉन्फिडेंस था, यह उसका विश्वास था। हिज फर्म फेथ, उसका गहरी आस्था थी ईश्वर में, इसलिए वो तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। तो बच्चों, आपके बुक में ये 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हमने आज समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस 10 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ये लेसन जो है आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न पैसेज आते ही आते हैं। तो आप लोग इस लेसन को तैयार कर लीजिए। और हाँ बच्चों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
लेकिन जाने से पहले आप लोगों के ज्ञान में ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करिए। अगर कोई गलती हो रही है, हमसे त्रुटि हो रही है तो उसका कमेंट आप लोग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम गलती या न के बराबर हो गलती। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।